यूनिट सेकंड में तुम लोग को देखो, हम लोगों ने फर्स्ट वाला क्या पढ़ा है। हम लोग अगर सेकंड पेपर की बात करते हैं फिजिक्स में फाइनल ईयर की, तो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है सॉलिड्स के क्या क्या, इसमें पढ़ा है थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में। थर्मल प्रॉपर्टी या फिर ऊष्मीय प्रसार या फिर ऊष्मीय गुण के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जितना भी हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट पढ़ा और क्रिस्टल के बारे में पढ़ा, तो वो टेम्परेचर और क्या चीज है, हीट पे किस तरीके से बिहेव करता है उसके ऊपर दिया था। सेकेंड वाले यूनिट की जब बात की जाती है तो इसी में हम लोग को पढ़ना है क्या चीज है, तो ये पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जब पढ़ते हो तो तीन चीजें तुमको समझ में सबसे पहले आनी चाहिए। देखो, मैंने बार बार बोला है तुमको, तुम्हारा जो सेकंड पेपर है बीएससी फाइनल का फिजिक्स का, वो पूरा तुम्हारा क्या चीज है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, उसमें एक ब्रांच तुम्हारा कौन सा है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर में तुमने जितने भी डायोड, मटेरियल, ये सभी चीजें पढ़ी हुई है वो आते हैं। समझ ध्यान रखना, जितने भी है, मतलब तुमको अब यहां से समझो। सबसे पहले अभी हमको क्या पढ़ना है, जितने भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है सॉलिड के, जैसे भी तुम्हारे मटेरियल है, चाहे एल्यूमिनियम हो चाहे किसी भी टाइप का मटेरियल हो, सॉलिड है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला रखता है, उसके बारे में पूरा हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा फिर इसी में आ जाएगा, तीसरा यूनिट से जब स्टार्ट करेंगे इस बुक का, तो तीसरा यूनिट से हो जाता है तुम्हारा पूरा किसमें, डायोड, सेमीकंडक्टर, पैरामीटर, ये सभी चीजें तुम्हारा थर्ड यूनिट से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेन अगर तुम बोलोगे तुम्हारा फिजिक्स जो स्टार्ट होगा फाइनल ईयर को थर्ड वाले से, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड यूनिट दिया है, क्वेश्चन इससे भी आना है। अब मैग्नेट के बारे में बोल दिया जाता है क्या चीज है, तो मैग्नेट के बारे में सिंपल सा चीज है कि उसमें डोमेन होता है। समझ, और डोमेन अपने पास क्या चीज है, तो जितने भी पार्टिकल्स है उनका गुच्छा है, उनका क्या है, बंडल है। समझ, अगर वो एक प्रॉपर वे में जमे हुए हैं उसके पार्टिकल जो है, डोमेन अगर मान लो मैंने इस तरीके से लिया, हम लोगों ने ऐसा बोला है, इस तरीके से हम लोगों ने डोमेन ले लिया, कि डोमेन हम लोगों ने लिया है, और इसके पार्टिकल अगर मान लो इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में इस तरीके से जमे हुए हैं, कोई इस तरीके से जमा हुआ है, कोई इस तरीके से जमा हुआ है पार्टिकल, या फिर उसका जो डायरेक्शन है, हो सकता है कोई इस तरीके से है, हो सकता है कोई इस तरीके से फिर से जाए, हो सकता है इस तरीके से जाए, हो सकता है इस तरीके से, हो सकता है इस तरीके से। अब अगर मैं इसको पूरा डोमेन मानूं, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर मानूं, जो जितने भी तुम्हारे मटेरियल है, क्योंकि मैंने बोला सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो होता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो पार्ट है वो पूरा तुम्हारा क्रिस्टल है, और क्रिस्टल के अंदर में मतलब मटेरियल साइंस के अंदर में तुम्हारे पास दे दिया जाता है। तो मटेरियल साइंस या फिर तुम्हारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इस तरीके से अगर आ रहा है, तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, तो जब अलग अलग डायरेक्शन में बनता है तो ये मैग्नेट की तरह क्या होता है, काम नहीं करता है। ये ध्यान रखिए, मतलब ये विषम दैशिक होते हैं, समझ, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, और अपने पास डायरेक्शनल होते हैं। हर एक डोमेन का, हर एक किसी भी डोमेन के पार्टिकल एक डायरेक्शन में जमे नहीं होंगे, तो ये जो पार्टिकल होगा या फिर ये जो मटेरियल होगा वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करने वाला है। लेकिन अगर मान लो इसी के जितने भी हमारे पार्टिकल है, या फिर जो भी हमारे पास तुम बोल सकते हो डोमेन, सब डोमेन, जितना भी, अगर ये सभी एक ही डायरेक्शन में जमे हुए हैं, एक ही डायरेक्शन में जमे होते हैं और एक लूप बना देते हैं, एक लूप बना देते हैं, बंद लूप बनाते हैं इस तरीके से, तो ये मैग्नेट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी डोमेन में जितने भी पार्टिकल होते हैं वो ऑड मल्टीपल होते हैं, इवन मल्टीपल होते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन वाले होते हैं, और एक बंद लूप का निर्माण करते हैं, कोई भी क्लोज्ड लूप बनाते हैं, लूप एक्चुअल में बंद नहीं होता है, तो अगर क्लोज्ड अगर लूप भी बना रहा है तो समझ जाना कि वो किस तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। समझ
समझ आ रहा है? और अगर अलग अलग डायरेक्शन में है, विषम दैशिक है और डायरेक्शनल वाले हैं सभी इसके पार्टिकल, तो वो कैसा काम करेगा? वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करने वाला है। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा समझ लेंगे। चलो ठीक है, अब आते हैं कुछ चीजों के बारे में। एक तो सबसे पहली बात ये हो गई हमारे पास, तो सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट किया है। आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैग्नेटिक चीजों के बारे में हमको पढ़ना है, वो भी किसका? तो पार्टिकल या क्रिस्टल या फिर मटेरियल कि कौन सा मटेरियल जो है वो क्या है। तो मटेरियल, अच्छा अगर मैं मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करता हूं या चुंबकीय पदार्थों के बारे में बात करता हूं तो कितने टाइप के हैं? तो अगर हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बोलते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर क्या बोल दिया जाता है? चुंबकीय पदार्थों के बारे में बोला जाता है। चुंबकीय पदार्थ के बारे में बोला जाता है तो कितने टाइप के हो जाते हैं भाई? तो ये हो जाता है 3 टाइप। ठीक है, पहला वाला हमारे पास क्या चीज हो जाता है? पहला हो जाता है हमारे पास क्या चीज? एक होता है क्या चीज? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसको क्या बोल दिया जाता है? इसको बोला जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ। अगर मैंने इसी को बोला कि डाईमैग्नेटिक हो जाता है, डाईमैग्नेटिक या फिर क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर लौह चुंबकीय पदार्थ। तो इतने टाइप से अपने को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है तो किसने किसने क्या क्या बताया? तो देखो यार, अगर हम इसी को अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये सभी जितना भी हम लोग लिखते हैं, पहचानने का तरीका भी है। जैसे मान लो मैंने बोला कि लोहा और निकल, लोहा मैंने बोल दिया और निकल बोल दिया, तो ये कैसे है? तो ये हम लोग के पास ऐसे है कि ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसा है कि स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। ठीक है, स्टेबल, इसकी मैग्नेटिक स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हमको पता है कि अगर मैं तुमको लोहा दूं और उसको चुंबक बनाने के लिए मैं बोलता हूं तो आसानी से बन जाएगा, वो बनेगा, तुमको पता है। लेकिन अपने को जिसके बारे में पता है तो उसके बारे में पढ़ना ही नहीं है। अपने को जब पता है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि ये जो लोहा होता है वो चुंबक बन जाता है, तो जब चुंबक बन जाता है उसके बारे में हमको पता है, और कितना बन जाता है ये भी पता है कि अगर तुमने चुंबक के पास लोहा ले गए तुम लोग तो प्रॉपर तरीके से खींचेगा। ठीक, तो किसके बारे में पता है? तो पता इन दोनों के बारे में उतना नहीं है। लोहा है तो वो तो मैग्नेट उसको खींचेगा ही खींचेगा, लेकिन अगर मान लो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसको वो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो मैग्नेटिक लगा है मतलब ये तो कंफर्म है कि हाँ खींच सकता है, लेकिन कितना खींचेगा कितना नहीं खींचेगा ये भी पता नहीं है। अगर मैं मैग्नेट के पास लोहा लेकर के जाऊं तो वो प्रॉपर तरीके से खिंचाएगा, उसकी क्या बोलते हैं, उसका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा मैग्नेट का लोहे के लिए वो क्या होगा? ज्यादा ही होगा। लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बोलते हैं तो मैंने बोल दिया ये हमने जान लिया, तो इसके बारे में हमको पढ़ना ही नहीं। किसके बारे में? फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में। क्लियर है? तो हम किसके बारे में नहीं जान रहे हैं अभी ज्यादा? तो पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक वाले चीजों के लिए अपने को थोड़ा सा देखना पड़ता है, और इन दोनों के लिए ही हमको डेरिवेशन निकालना है, और वो डेरिवेशन तुम्हारे 10-10 नंबर का आता है, ये ध्यान रखना। तो 10-10 नंबर के डेरिवेशन के लिए हमको प्रॉपर सभी चीजें पता होनी चाहिए, तब जा करके ये बनता है। इसमें जितना भी मैग्नेटिक इफेक्ट वाला है हमको उनके बारे में पढ़ते हुए चलना है, और कोई ज्यादा कुछ भी चीजें हम लोग के पास नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसको देख कर के ही हम बता सकते हैं
कि वो लौह चुंबकीय है कि वो क्या चीज है, प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय वाले हैं। तो कुछ चीजें जैसे देखो, अगर हम लोग बोलते हैं, मैंने पानी बोला, ठीक है, तो पानी फिर अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय है? पानी जो है वो पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है? लौह चुंबकीय होगा? तो होगा ही नहीं, पैरामैग्नेटिक तो होने से रहा। पानी को भी अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो कुछ बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इससे क्या कंफर्म है कि हाँ, ये तो कंफर्म है कि तीनों में से कुछ चीज हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो तीसरा चीज नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होने वाला, मैग्नेटिक वाली चीजें भी नहीं आएंगी, उसमें दिखता भी नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में से होगा क्या? तो क्या होगा? देखो, अनुचुंबकीय का मतलब क्या है या फिर पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा, मतलब कुछ टाइम के लिए वो चुंबक बनेगा। समझ में आ नहीं आ रहा? कभी कभी तुमने देखा है कि जब टीवी बनवाने जाओ या फिर तुम कुछ बॉक्स बनवाने जाओ या फिर कुछ भी, जहां तुम्हारे इलेक्ट्रिकल वाले, दो चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं, एक पढ़ा जाता है क्या चीज, एक पढ़ा जाता है इलेक्ट्रॉनिक। तो तुमको चौथी पांचवी क्लास से समझा दिया जाता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और एक होता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल। तो तुमने कहीं जाते हुए अपने पिताजी के साथ या किसी कहीं आते जाते ये देखा होगा, कहीं कहीं किसी दुकान में लिखा रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है या इलेक्ट्रिकल शॉप है, या कहीं कहीं लिखा रहता है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। आ रहा समझ? ठीक। तो अब इसका फर्क क्या है, तुम कैसे पहचानोगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक है और ये इलेक्ट्रिकल, उसको कैसे पहचानोगे? क्योंकि डेली लाइफ का यूज है। आ रहा समझ? तो अगर तुमसे ये बोला जाता है कि मैंने इस तरीके से उठाया और ये वाला अगर मैंने उठा लिया, ये मोबाइल मैंने निकाला, अब ये इलेक्ट्रॉनिक है कि इलेक्ट्रिकल है? इलेक्ट्रॉनिक। ये कैसे पता चला? इलेक्ट्रॉनिक वाली जो चीजें हैं उसमें मदरबोर्ड भी यूज होता है, पहली बात। आ रहा समझ? इलेक्ट्रॉनिक में मदरबोर्ड, और इलेक्ट्रिकल्स में जो होता है उसमें मदरबोर्ड यूज नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो हो जाती है वो कम वोल्टेज पर काम करने वाली होती है। जैसे तुम्हारा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है, कितने वोल्ट पर काम करता है? तो कितने वोल्ट पर काम करता है? 5 वोल्ट पर ना? कितने वोल्ट पर है? बैटरी कितना कर रहा है? वोल्ट से ज्यादा वो 15 वोल्ट तक, लेकिन उसमें हम 5 वोल्ट 5 वोल्ट बैटरी। तू अपने चार्जर के देखना, उसमें जो लिखाया होता है एक बार देखना, उसमें एक लिखाया रहता है 5 वोल्ट का कन्वर्ट करने के लिए। 5 मतलब तुम्हारे घर में कितना आ रहा है? 220 से 240 वोल्ट कितना आ रहा है? मोबाइल के लिए चार्जर दिया जाता है, लैपटॉप के लिए चार्जर दिया जाता है, सबके लिए चार्जर दिया जाता है, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे एसी में तो सबसे पहले तुम्हारा मोबाइल में उड़ करके फेंकाएगा, क्योंकि वो कितना वोल्ट पे काम करने वाले हैं? 5 वोल्ट पे। इलेक्ट्रॉनिक चीजें मोस्टली तुम्हारा 5 वोल्ट पे काम करता है। चार्जर के में देखना, चार्जर के पीछे में या फिर लिखा रहता है, सामने में आगे पीछे किसको भी मांगे, उसमें प्रॉपर लिखा रहता है 5 वोल्ट। 220 से 240 वोल्ट को किसमें कन्वर्ट करता है? 5 से 15 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और कन्वर्ट अगर करता है तो उसके बाद उसमें एक और लिखा रहता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज होगी। जब यही चीज तुम रशिया में जाओगे तो वहां रशिया हो गया या फिर यूएसए हो गया, फॉरेन कंट्रीज में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो 100 हर्ट्ज तक होती है, मतलब वहां ज्यादा अच्छा है, 100 हर्ट्ज तक होता है। तो इसी चीज के लिए तुम्हारे पास 5 वोल्ट से ज्यादा हमको नहीं दिया जाता। तो अब बताओ कि चार्जर क्या है? चार्जर इलेक्ट्रॉनिक है कि इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिक है, लेकिन इलेक्ट्रिक मदरबोर्ड तो उसमें हाँ पता। इलेक्ट्रिक होगा सर, क्योंकि वो बस वो इलेक्ट्रिक का फ्रिक्वेंसी वो कम करके दे रहे हैं, तो कम ही कर रहा है ना। बस। और तो कुछ किसमें कन्वर्ट आएगा? इलेक्ट्रिक उसमें भी तो देखो ना, तोड़ करके देखना कभी। सर्किट रहता है जो तोड़ करके अगर देखोगे तो लड़के लोग क्योंकि तोड़ करके देखते हैं, आदत ही ऐसा है। तो वो भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल्स होगा सर, क्योंकि वो कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, वो दे नहीं रहा है, वो ले नहीं रहा है 5 वोल्ट, वो दे रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? ध्यान रखना। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, उसके अंदर मदद प्लेट लगा,
आयरन कौन सा है? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वो वाला प्लेट नहीं है, मदरबोर्ड नहीं हो, उसके ऊपर नाइक्रोम का वायर लगे रहता है। नाइक्रोम का वायर रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से गर्म होता है, गर्म होगा मतलब लाल हो जाएगा, मतलब वो हीट जनरेट करेगा, तो उसके ऊपर एक कवर डाल दिया जाता है, क्योंकि वो लोहा से टच होगा तो फिर तुम नहीं पड़ जाओगे। तो फिर क्या लगा रहता है उसके ऊपर में? अभ्रक। क्यों? अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। तो यही सभी चीजें अपने को पूरा पढ़ना है इन तीनों यूनिट में, जो 2 3 4 5 पांचवा वाला पूरा सेमीकंडक्टर वाला, ये सभी चीजें आएंगे, फोर्थ वाला आ जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय पदार्थ को पहचानने का तरीका यही है कि उसमें क्या आता है, कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अनुचुंबकीय का मतलब ये हो जाता है कि उसमें इवन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इवन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। समझ के लिया? इवन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और पूरा ऑर्बिटल अपने को सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। H2O में कितने आ जाएंगे? H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? पानी में H2 मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। कितने होंगे? 10 और ऑर्बिटल पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे? 8 2 8 कर रहे हैं, मतलब मीनिंग क्या हुआ? ये पहचानने का सीधा सा तरीका है। अनुचुंबकीय पदार्थ का कैसे पहचानोगे, या फिर तुम्हारा पैरामैग्नेटिक है कैसे पहचानोगे? उसके ऑर्बिटल पूर्ण रहने चाहिए। ऑर्बिटल अगर पूरा होता है टोटल मिला के इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कितने हैं? अगर हम लोगों ने इसी चीज के बारे में बोला, H2O की बात की, तो H2O में हमारे पास कैसा हो जाता है? इसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 × 8, इसका नंबर इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है, प्लस O का मतलब कितना? 8, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 10, और 10 को ऑर्बिटल में सेट करो, 2 8 अष्टक पूर्ण कर रहा है, ऑक्टेंट उसका कंप्लीट कर रहा है, मतलब मीनिंग क्या हो गया? समझ में आई? पैरामैग्नेटिक देख करके पहचानने का तरीका ये हो जाता है कि इसमें ऑड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और वो ऑड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसी होगी जो मैंने बार बार बोला, अष्टक पूर्ण करने के बाद जो बचेगा ना, ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग किसी एक के बारे में निकालते हैं, जैसे सीधा सा है NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na का 11, Cl 17, दोनों मिलकर क्या हो गया? 28। अब इसको एक बार ऑक्टेन पूर्ण करने की कोशिश करो, 2 18 8 18 32 2 8 18 2 8 कितना बचा? 18 ही तो बचा। 18 ही बच गए, मतलब मीनिंग हम लोग के पास क्या हो जा रहा है फिर से ये अनुचुंबकीय। तो बेसिक चीजें हो जाती है, लेकिन बात ये होता है कि कभी कभी वो चीजें हमारे पास ऑक्टेन पूर्ण करने के बावजूद भी अपने पास कितना बच जाता है, अपने पास कितना बच जाता है कि ये जितनी भी वैल्यू है ये हमारा डाईमैग्नेटिक ना होकर के क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक, या फिर पैरामैग्नेटिक ना होकर के डाईमैग्नेटिक। तो हमारे पास एक मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि एक जगह मुझे कहीं इसमें डाउट लग रहा है, ठीक? अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने गलत बताया इसी वजह से, ये ऐसा है, ये जो इसमें पैरामैग्नेटिक, ये ऑड मल्टीपल वाला होगा, ये ऑड मल्टीपल वाला होगा, ठीक है? और ये क्या होगा? इवन इलेक्ट्रॉन वाला होगा, इवन इलेक्ट्रॉन वाला होगा, और ये क्या होगा? अच्छा, अष्टक पूर्ण, ठीक है, अष्टक पूर्ण हो जाएगा, मतलब मीनिंग क्या हो जाता है? संतुलित हो जाएगा, संतुलित हो गया, वो खिंचाएगा ही नहीं, ठीक है? तो थोड़ा सा समझना, इसको मैं गड़बड़ कर लिया था। तो इवन अगर इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो किसमें आ जाएगा? डायमंड। समझ में आया? अच्छा, एक आपको एग्जांपल लेकर के अपन इसको और समझ लेते हैं, ज्यादा बात है। सोडियम क्या आएगा? सिर्फ सोडियम के बारे में बोलते हैं, मैंने बोला इसको ऑड इलेक्ट्रॉन बनेगा ना, सोडियम बोलता हूं तो सोडियम क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? 2 8 1 क्यों? 11, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है ऑड वाला, तो ये थोड़ा सा मेरे से गलती हुआ था। तो अगर इवन इलेक्ट्रॉन आता है, इवन इलेक्ट्रॉन आता है, सोडियम अनुचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय होगा। ऑड या विषम इलेक्ट्रॉन जिसमें आएगा वो क्या होगा? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, ठीक है? थोड़ा सा मैंने गलती किया तो उसको समझना। डाईमैग्नेटिक या फिर प्रतिचुंबकीय देख करके पहचानने का तरीका, जिसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो या फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो, इवन हो। क्लियर हो गया? समझ में आया? अच्छा चलो, एक चीज बताना मैं पूछ रहा हूं उसमें से,
एल्यूमिनियम क्या होगा? तेरा 2 और 3 अनुचुंबकीय। वही तुम्हारे बुक में देख करके पहचानना सीख गए। तो पानी H2O डाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सभी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखते चलना। अगर मैं और कुछ ऐसा देता हूं जिसमें अपने पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये सभी चीजें थोड़ा ध्यान रखते रहना पड़ेगा। जितना भी है, कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन अनुचुंबकीय, कौन पैरामैग्नेटिक, कौन डायमैग्नेटिक, ये सब चीजें तुमको समझ में आनी चाहिए। पैरामैग्नेटिक बोलेगा मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेगा, विषम नंबर रखेगा। और अगर यही तुम्हारा डायमैग्नेटिक है मतलब वो क्या हो गया? डाई मतलब किसी की तरफ नहीं जाएगा, प्रतिचुंबकीय है। वो क्या चीज हो गया? संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हो गया, पूरा ऑक्टेट उसका कंप्लीट है। मतलब मीनिंग क्या हो जा रहा है प्रतिचुंबकीय कि वो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखता है, इलेक्ट्रॉनों की सम संख्याओं को रखता है। क्लियर है? बस एक लाइन में समझ जाना और बात कुछ नहीं। क्लियर हुआ ये वाला?